गृह्यताम्। बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज, जैसे आपने ये मधुर वचनों में इतनी सुंदर संस्कृत गीतिका प्रस्तुत की, इसका एक एक शब्द अमृत से सराबोर है। और जो प्रतिदिन प्रातः सायं प्रातः शैया का परित्याग करते समय और रात को शैया का ग्रहण करते समय जब इस प्रकार की प्रार्थनाएं करेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देगा और उसी से झोली फैला करके याचना करेगा, उसकी बुद्धि मेधा बुद्धि होगी, ऋतंभरा बुद्धि होगी, प्रज्ञा होगी, और उस प्रज्ञा में जो सदैव स्थित रहेगा उसका प्रत्येक कर्म अनुकरणीय होगा, उसका प्रत्येक वचन श्रवण करने योग्य होगा, उसको देख देख करके भी जीवन में पवित्रता का आधान होगा, जो इस प्रकार की बुद्धि से अलंकृत होगा। इसलिए हमको धी अर्थात बुद्धि, गायत्री की उपासना और गायत्री के द्वारा स्वामी जी महाराज जैसे हंस को कहा जाता है कि हंसो ही क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः, अर्थात हंस जो है दुग्ध को ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले हुए जल का परित्याग कर देता है। इसी प्रकार से जो मेधा बुद्धि से अलंकृत जन होते हैं वो भी जीवन में जो जो ग्राह्य है, जो जो सत्य है, जो जो करणीय है उसको ग्रहण करते चले जाते हैं और जो त्याज्य है उसका परित्याग करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह बिल्कुल निसंदेह है। और यह मेधा जो बुद्धि की प्राप्ति है और निर्मल बुद्धि, निश्चल बुद्धि, सरल बुद्धि की प्राप्ति है, तो मैंने भी अनुभव किया है कि ये माता पिता गुरु आचार्यों की विशेष कृपा से ही मिलती है और जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मिलती है। जब हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो वह स्वयं ही ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ऐसी अनुकंपा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं कि हमारे अंदर वो स्वयं उतरने लगता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्युत सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये जो चार चीजें बढ़ने की बात है तो वो मेधा से ही युक्त है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं करना है। जो विधि और निषेध है वेदों का, निषेध के लिए एक बार भी प्रयत्न नहीं करना कि एक बार करके देखें, और जो विधि है उसका एक बार भी अतिक्रमण नहीं करना कि मैं जो है इसको एक बार भी इसका उल्लंघन नहीं करूंगा। तो निसंदेह ये हमारी जो अनकंडीशनल स्थिति है, तो उसमें अपने अनकंडीशनल सरेंडर में पूर्ण समर्पण जब हमारे अंदर आता है तो बुद्धि भी हमारी स्थिर हो जाती है। ऐसा हमने भी अनुभव किया है गुरुजनों के कृपा से। जी बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी महाराज आपने। हम संध्या करते समय अंत में जब भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं और तब परमात्मा को समर्पण करते हैं और उस समय प्रार्थना किया करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपा अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेन्नः। तो ये एक जीवन की पवित्रता की, साधना की, भक्ति की, तपस्या की, जीवन का कल्याण करने की एक पराकाष्ठा है। और ये पराकाष्ठा, ये चरमोत्कर्ष, ये उत्तम अवस्था, ये सात्विक दिव्य स्वरूप मानव को तभी प्राप्त होता है जब वो अपनी बुद्धि को निरंतर निरंतर पवित्र करने का, उत्तम बनाने का प्रयत्न करता रहता है। स्वामी जी महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा। मानव को कुछ चीजें अपनी पितृ परंपरा से प्राप्त होती हैं, माता पिता के संस्कार, कुछ हमारे अपने पूर्व जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के हमारे जो संस्कार हैं, हमने उन जीवनों में जो कुछ अच्छा कमाया, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, पवित्र बुद्धि, शुभ कर्म, परोपकार आदि कुछ उससे प्राप्त होता है। और कुछ इस जीवन में हम महापुरुषों के संसर्ग से, अच्छे शास्त्रों के ग्रंथों के अध्ययन से और उसके बाद तदनुसार जीवन जीने से, सदाचरण से, साधना से, तपस्या से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठ होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं,
जिसको पाना यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही गंतव्य है, यही प्राप्तव्य है, यही करणीय है, जिसको कि हम धर्म के इन तत्वों को जान करके कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं गुरुजी, जैसा आप श्री कह रहे हैं, तो जिनके जीवन में ये दिव्य भाव हैं, तो उनका स्वयं का भी जीवन, उनका पारिवारिक जीवन और सांसारिक जीवन वो बहुत ही अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित होता है। वो धीर वीर गंभीर बने रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। परंतु जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो धर्म के इन तत्वों का, धर्म के इन गुणों का आचरण नहीं करते हैं, तो वो स्वयं से भी दुखी रहते हैं, उनको अवसाद भी होते हैं। वो पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, बेटा बेटियों से माता पिता दुखी है, माता पिता से बेटा बेटी दुखी है। तो ये जो है, जो बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो घर उससे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और यदि बुद्धि अच्छी है, निर्मल है, निश्चल है, निष्कपट है और निरअहंकार, निर्विकार है, तो उसमें घर जो टूटे हुए होते हैं, जो संबंधों में दरार होती है, वो व्यक्ति उनको जोड़ लेता है और घर को स्वर्ग जैसा बना देता है। नहीं तो यदि एक की घर में किसी की भी एक की बुद्धि यदि खराब है तो सब पूरे घर भर को दुखी करता है। तो ये बुद्धि तत्व तो बहुत ही आवश्यक है। और एक शब्द आता है व्यवहारिक, उसमें जब दो जो है परिवार मिलते हैं, वर वधू, तो उनके जो पिता होते हैं तो उनको समधी कहते हैं जी। उस समधी का मतलब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जिनका जो है सामर्थ्य बौद्धिक वैचारिक ठीक हो, व्यवस्थित हो। नहीं तो आजकल लोग दहेज बहुत मांगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बुद्धि उनकी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं। तो ये बुद्धि का जो महर्षि ने कहा है धी, बुद्धि तत्व, ये बहुत ही अनिवार्य और इसको हमको समझना चाहिए। इसकी शुद्धि के लिए जैसा आपसे ने कहा कि गायत्री का जप करें, ओंकार का जप करें, ध्यान करें, ये बहुत ही महनीय है। बहुत सुंदर कहा है। अभी आपने जो संकेत किया, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। ये एक तरह से ऐसा मंत्र है, ऐसा अचूक उपाय है कि इसको जो भी अपने आचरण में, व्यवहार में, जीवन में ले आएगा, उसका जीवन बनता चला जाएगा, उसके जीवन में दिव्यता, भव्यता, पवित्रता आती चली जाएगी। प्रणव धनु, प्रणव अर्थात जो ओंकार है वही धनुष है। शरो आत्मा, अपनी अंतरात्मा को उसमें बाण की तरह से आरोपित करना। और अप्रमत्तेन लक्ष्यव्यम ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, अर्थात ब्रह्म ही लक्ष्य है, उस ब्रह्म तक पहुंचना यही मानव जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य है। और उसके लिए ऋषि कहते हैं अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के उस लक्ष्य को बीधना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और शर्वतन्मयो भवेत्, जिस प्रकार से कोई धनुर्धर अपने धनुष से बाण को छोड़ता है और वो सीधा सरसराता हुआ अपने लक्ष्य पर जाकर के और उसको भेदता है, इसी प्रकार से हमको भी ये जो संसार के आकर्षण हैं ये हमें अपनी ओर खींचते हैं। जो सामान्य लोग हैं उन आकर्षणों से विचलित होकर के उसी में बह जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने बुद्धि की साधना की है, वो इन आकर्षणों में आकृष्ट न होकर के सीधे उस परम तत्व को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन परमात्मा रूप हो जाता है। और ऐसी स्थिति को ही प्राप्त करने के लिए हमको साधना करनी चाहिए और धर्म की राह पर चलना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। और इसमें प्रार्थनाएं बहुत हमारे काम आती है, इसलिए कहा हे प्रभु आनंद दाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। तो बहुत ही सुंदर चर्चा और आप श्री का एक एक शब्द हृदय स्पर्शी है। हम उसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करेंगे तो इस धर्म के पथ पर जरूर आरूढ़ होंगे और जीवन और जगत का अवश्य उद्धार होगा। मैं सभी श्रोताओं की ओर से आप श्री को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम पूज्य स्वामी। और पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई उसका भी आज कितनी सुंदर सुंदर बातें आपके सामने की गई, इनको जरूर आत्मसात करें। अभी और हम आगे धर्म के तत्व, धर्म के लक्षण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम सबको। ओम शांति शांति शांति। सनातन